गोली घर पार्टी हो रही है और हो भी क्यों ना। गोली ने 95% जो लाए हैं क्लास 10th में। इसी परसेंटेज को देख के गोली के बुआ जी के लड़के कहते हैं गोली के पिताजी से कि गोली को साइंस ही चूज़ करना चाहिए। और उसके पिताजी बोलते हैं क्यों नहीं। गोली साइड में खड़े होकर बातें सुन रहा होता है और कहीं ना कहीं वो निराशा के भाव से अपने कमरे में जाके सोचता है कि बचपन से आज तक हर चीज़ का चयन मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया है, और अपने मन का करने का तो छोड़िए, वो अपनी बात को कहने में भी, वो भी उनसे जो जाने अनजाने में कभी उसका हित अहित नहीं चाहेंगे, अपने माँ बाप से ही वो अपनी मन की बात नहीं कह पाता है। गोली सोचता है ऐसा क्यों। गोली सोचता है शायद उसको अपनी बात कहने का साहस ही नहीं है उसमें। साहस ही नहीं है उसमें। साहस ही नहीं है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनमें इतना साहस का अभाव है कि अपनी बात अपने पेरेंट्स से या अपने लव्ड वंस से भी नहीं कह पाते हैं? तो चलिए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, साहस। जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया था उस एग्ज़ाम्पल में बहुत सारे आयाम हैं जिसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी। अभी हम बस करेज को ही कंसिडर कर रहे हैं, और करेज में भी हम हर प्रकार के करेज की बात नहीं करेंगे। हम करेज के मूलतः 10 प्रकार होते हैं, पर हम आज केवल एक प्रकार की बात करेंगे जो कि सबसे इफ़ेक्टिव होगा आप सभी के लिए। एवरी डे करेज, जो आपको डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और करेज में हम डिटेल में करेज पे जब लाइव स्ट्रीम करेंगे तब हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अंधेरा भी हो चुका है तो हमें सेटअप बदलना होगा। जैसे अंधकार रोशनी का अभाव है, वैसे ही साहस डर का अभाव है। करेज तो आपने समझ लिया, पर एवरीडे करेज कुछ ऐसा है कि जैसे डे टू डे लाइफ में आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे अपनी बात को रख पाना, या अपने अंतर मन से लड़ पाना। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप भीड़ से डरते होंगे, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो अकेलेपन से डरते होंगे। इन डरों को चैलेंज करना, अपने कंफर्ट जोन को पुश करना, ये है एवरीडे करेज। सोचने वाली बात यह है, जब करेज का जो बाई प्रोडक्ट है चेंज, अगर समाज चेंज से इतना डरता है तो हमारे जेनेटिक्स में करेज है ही क्यों? क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे काम का नहीं है या हमारे ह्यूमन सोसाइटी के काम का नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी तो हो सकता है कि चेंज से डरती हो, पर नेचर चेंज को अप्रिशिएट करता है। दूसरा फैक्टर है कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आती है जहां हमें या तो लड़ना है या तो भागना है, फ्लाइट और फाइट मोड, वहां करेज काम आता है। करेज करेज आपको लीड करने में मदद करता है। अब आप कहेंगे हमें लीडर नहीं बनना है। लीडर केवल वो नहीं होता है जो नेता जिसे हम कहते हैं टिपिकल। आपने लीडर को परसीव ही ऐसे किया है जो समाज की समस्याएं उठाए। लीडर वो भी है जो अपने आप को लीड करता है, अपने आप को कभी बैकफुट पर नहीं रखता है, अपनी बातों को रखता है औरों तक। एक लीडर भी यही करता है कि औरों की बातें संसद तक या वहाँ के पदाधिकारियों तक रखता है। और एक लीडर जो स्वयं को लीड करता है वो अपनी बात को, अपने स्टैंड पॉइंट को औरों तक क्लियर करके रखता है, अपने लिए लड़ता है। जैसे एक लीडर जो अच्छा लीडर होता है वो जनता के लिए लड़ता है, वैसे ही जो स्वयं को लीड करता है वो अपने लिए लड़ता है। नॉट कि सेल्फिश हो जाना या एक्चुअली में फाइट करना, पर वो अपने को कम से कम क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करता है। कम क्षति पहुंचाने का अर्थ है कि अगर आपसे कोई कहे कि क्या आप मेरे साथ XYZ प्लेस जा सकते हैं, पर आपको कुछ काम है उस दिन, तो आप उनको करेजफुली ना कहेंगे, रिस्पेक्टफुली, कि नहीं, मैं अपने को लॉस में रख के आपका काम नहीं कर सकता। बेसिकली अपने को कम क्षति पहुंचाना, अपने कार्य को कम क्षति पहुंचाना, अपने उद्देश्य को कम क्षति पहुंचाना, औरों की मदद भी करना, औरों के प्रति सहानुभूति भी रखना,
पर अपने को कम से कम क्षति पहुंचा के। एक साहसी और एक सामान्य व्यक्ति में फ़र्क है कहाँ? फ़र्क यहाँ है कि एक साहसी व्यक्ति बदलाव लाता है, एक सामान्य व्यक्ति बदलाव से ही डरता है। एक साहसी व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखता है, और एक सामान्य व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाने में विश्वास रखता है। एक साहसी व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थितियों में पॉसिबिलिटीज पे फोकस करता है, अटेम्प्ट करता है, और अगर वो हार जाए फिर भी वो दोबारा खड़े होने की क्षमता रखता है। और एक सामान्य व्यक्ति वर्स कंडीशंस में बस सरेंडर कर देता है। साहसी व्यक्ति सुन के बहुत फैसिनेटिंग लग रहा होगा ना, पर तब सब साहसी हैं क्यों नहीं? समस्या क्या है साहसी होने में? पहले तो आपने ही जो कंफर्ट जोन बना रखा है, उस कंफर्ट जोन की दीवारों को ढाहना होगा। कोई फॉलो करते हैं ना, तो लोग आपके कॉन्फिडेंस को मिस इंटरप्रेट ही करेंगे एज कि एरोगेंट हैं आप। पर यही करेज काम आता है कि आपको अपने स्टैंड पॉइंट से सही रहना है, ना कि दूसरे के स्टैंड पॉइंट से सही रहना है, उनको प्लीज़ नहीं करना है। और करेज की अच्छाई और बुराई सुनने के बाद भी अगर आप साहसी बनना चाहते हैं, तो आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, कहाँ आप बैक फुट पे चले जाते हैं। उसके बाद आप 30 मिनट दिन में ऐसा निकालें, या 15 मिनट ही दिन में ऐसा निकालें जिस आयाम में आप डिस्कम्फर्ट होते हैं। अगर आप लोगों से बात करने में डिस्कम्फर्ट होते हैं, या मेरी तरह आप कैमरे के सामने बात करने में डिस्कम्फर्ट होते हैं, तो आप उस समय उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को डालेंगे, ताकि आप उससे यूज टू हो पाएँ, और एक आयाम में एटलीस्ट आप एक फियर को डिफीट कर पाएँ, और उस कॉन्फिडेंस से आप अपने लाइफ के अदर स्पेक्ट्रम्स के अदर फियर्स को आप डील कर पाएंगे और बेहतर ढंग से। और अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स आप इस जर्नी में एक्यूमुलेट करें, अचीव करें, उनको सेलिब्रेट ज़रूर करें। अगर ना कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, ये आपको ढूंढना है। आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, उतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई सेट।